ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से हमें यह पता चला है कि तान्या के नाखूनों में जो ब्लड मिला है वो स्वामी जी के ब्लड से मैच करता है। और इससे यह साबित होता है कि तान्या का मर्डर स्वामी जी ने किया। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं नहीं मानता। अरे अभी तो आपने कहा कि आपको कानून पर पूरा भरोसा है, तो फिर अभी कानून को मिले हुए सबूत की सच्चाई को मानने से आप इनकार कर रहे हैं? अरे भाई, जो बात असंभव है उसको मैं कैसे स्वीकार कर लूं? ये सब लोग षड्यंत्र कर रहे हैं मेरे विरुद्ध। सब झूठ है, सब। अच्छा, तो हम, विद्या जी, इंस्पेक्टर साहब, ये रिपोर्ट, वो वीडियो सब झूठ है? हाँ, सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। वो फिल्म भी झूठी थी और ये तुम्हारी रिपोर्ट भी झूठी है। लेकिन स्वामी जी, झूठी रिपोर्ट हम क्यों बनाएंगे? ये सब मुझे फंसाने के लिए है। ठीक है, मान लिया, हम आपको फंसाना चाहते हैं, पर कानून हमारा साथ क्यों देगा? कानून की आपसे क्या दुश्मनी है? कानून की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन लोगों को मुझे जेल भेजने में काफी ख्याति प्राप्त होगी, इसलिए मुझे ये जेल भेजना चाहते हैं। क्योंकि मैं एक सिद्ध प्रसिद्ध संत जो सिद्ध प्रसिद्ध संत या एक खूनी? खूनी नहीं हूं मैं। भला कोई बताए मैं क्यों करूंगा तान्या की हत्या? क्योंकि तान्या ने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया था, इसलिए तुमने तान्या को मार डाला, जिसका सबूत कानून के पास है। ना सिर्फ तुम्हारे ब्लड सैंपल, बल्कि ब्लड सैंपल की बोतल पर तुम्हारे चालाकी के निशान जो छूट गए थे, यानी कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो भी परफेक्टली मैच होते। इसलिए अगर अभी भी अपने गुनाह कबूल करने में तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है, तो अपना ही कोई प्रवचन याद करके अपनी सहायता करो, और फिर तुम्हें जेल पहुंचाने में पुलिस की भी मदद करो। मदद? हाँ, मदद मैं कानून की अवश्य करूंगा, लेकिन असली हत्यारे को पकड़वाने में तान्या का हत्यारा है ये सागर मल्होत्रा। कौन? मैं? और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, तो तान्या के नाखून में मिले रक्त का सैंपल इसी से मेल खाता होगा। नहीं, आपका ब्लड सैंपल मैच हुआ है। हो ही नहीं सकता। ये हुआ है। अरे कदापि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे क्योंकि जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था उसमें मेरा रक्त था ही नहीं। वो तो मैंने ईश्वर की माया, पापी पाप छुपा न पाए। मतलब तुमने ब्लड सैंपल की बोतल पर नाम बदल दिया? नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे नाम की बोतल में तुम्हारा खून नहीं था? वो मैंने देख लिया था। क्या देख लिया था? किसी को शीशी में अपना नाम बदलते हुए मैंने देख लिया था। किसको देखा था? इसको देखा था मैंने। लेकिन हत्यारे के ब्लड पर सागर जी अपने नाम की चिट्ठी चिपकाएंगे, अब खुद को फंसाने के लिए? नहीं, मुझको फंसाने के लिए। तुमको फंसाने के लिए? फिर तुमको ऐसा क्यों लगा कि इनके ऐसा करने से तुम बच गए हो और फंस नहीं सकते? मुझे कब ऐसा लगता था? वशीकरण कर रही हो मुझ पर? मेरी मानसिक चेतना के साथ खिलवाड़ कर रही हो?
खिलवाड़ तो तुम कर रहे हो, हम तो बस कानून की मदद कर रहे हैं। इस तरह कानून की मदद करोगे तो मुझसे वो गुनाह स्वीकार करा के जो मैंने किया ही नहीं। शांति स्वामी जी, शांति। आपने अपने प्रवचन में कभी ना कभी ये कहा ही होगा, कभी कभी किसी इंसान के नाम में हाथ छिपा हुआ होता है, और इस वक्त जनता आपके छिपे हुए इस हाथ को पहचान चुकी है। और इस वक्त जनता ये जानना चाहेगी कि ब्लड सैंपल की बोतल पर नामों की अदला बदली आपने की कैसे? हमें इनकी चालाकी का डाउट तब हुआ था जब ब्लड सैंपल लेने वाले दिन अचानक हमारे हाथ में हमें कुछ चिपचिपाहट महसूस हुई। और बाद में जब विद्या जी ने हमें स्वामी जी का सच बताया तो हमें समझने में देर नहीं लगी कि आदरणीय स्वामी जी अपने चालाकी का खेल खेल चुके हैं। हमने ये सारी बातें पुलिस को बता दी और पुलिस ने उस बॉटल से फिंगरप्रिंट्स के निशान ले लिए। स्वामी जी, कानून की आंखों पे पट्टी बंधी होती इसका मतलब ये नहीं कि कानून अंधा होता है, बल्कि इसलिए होती है कि तुम जैसा कोई गुनहगार उसकी आंखों में धूल न झोंक सके। उस दिन हमने ब्लड टेस्ट रूम में सीसीटीवी लगा रखा था और हमारे पास सारी फुटेज है। इंस्पेक्टर साहब, हमारा मानना है कि वो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट हमें मीडिया को देना चाहिए ताकि पूरी दुनिया जान सके कि इन्होंने क्या किया। अब सच सच बता दो, वरना हमारे पास तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत हैं कि उनके बिना पर हम तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे। अब और कोई चालाकी नहीं चलेगी। इससे बेहतर यही होगा कि तुम सबको सच सच बता दो कि तुमने उस दिन क्या किया। मैंने नाम बदला था, मैंने उस शीशे में मैंने नाम बदला था। सागर बेचारा फंस गया, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। तो अब ये भी बता दो कि तुमने तान्या का खून क्यों किया। स्वामी जी, सबके साथ आपने मुझे भी सजा दे दी, ऊपर से ये आरती मुझे आपसे मिलने भी नहीं दे रही थी। स्वामी जी की जय। मैंने इन्हें बहुत समझाया कि इस समय आप विश्राम कर रहे होंगे, पर यह है कि इन्होंने मेरी एक न सुनी। स्वामी जी, आपके आश्रम में मैं भूख से तड़पो, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो मैं क्यों सुनूं इनकी? देखो तो, इतनी प्यारी लड़की का फूल सा चेहरा कितना मुरझा गया है। इसके चेहरे पे तो लालिमा नाम की कोई चीज ही नहीं। मुझे ये देख के बहुत लज्जा आ रही है। लज्जा? आई लव पिज्जा, मुझे बहुत अच्छा लगता है पिज्जा। अच्छा? हाँ। और मुझे किसी को खाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। ये लो, खाओ ना। मुझे नहीं खाना। आरती, मुझे तान्या के साथ कुछ समय एकांत में चाहिए।
स्वामी जी की जय। दया करके उसको मैंने एक दिन पिज्जा क्या खिला दिया, वो मेरे सर पर बैठने लगी। ऊपर से सबके सामने पिज्जा खा करके मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। मानसिक स्थिति ठीक है ना तुम्हारी? तुम खुले में बैठ के पिज्जा खा रही थी? तो और मैं क्या करती स्वामी जी? आपके रूम में तो आकर नहीं खा सकती थी मैं, क्योंकि आप सोने जा रहे थे। पर पता नहीं वो दोनों मुसीबतें अचानक कहां से टपक पड़ी। हे ईश्वर, अब सबको पता चल जाएगा कि तुम्हें पिज्जा कहां से मिला। पिज्जा की बात छोड़िए स्वामी जी। अब मैं उस पूनम, अंबिका और उस पारुल बहन को इस कॉन्टेस्ट से बाहर देखना चाहती हूँ। और एक बात स्वामी जी, आपके सेवक जो खाना बनाते हैं वो मुझे जरा भी टेस्टी नहीं लगता, इसलिए आप उनसे कह दीजिए कि मेरे लिए रोजाना खाना बाहर से ला दिया करें। उसकी रोज रोज नई नई फरमाइशें आती रही, और तो और यही नहीं रुकी, कहने लगी कि आपका तो फिल्मों में बहुत जान पहचान है, मुझे हीरोइन बनवा दो किसी को कह करके। अब और सबसे खास बात, मैं जानती हूँ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े लोग आपके भक्त हैं, जिनके लिए आपकी बात टालना एक पाप करने के बराबर होगा। इसलिए आप किसी को बोलकर मुझे बिग बजट मूवी में ब्रेक दिलवा दीजिए। अब इतना तो आपको मेरे लिए करना ही होगा। अरे तुम औरतों को क्या लगता है, जो तुम लोग चाहोगी वो सब हो जाएगा? तुम ये भूल गई कि मैं एक पुरुष, औरतों के ऊपर प्रधानता रखने वाला पुरुष, और यही गलती उस तान्या ने की थी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।